So the next question is question number 5, and the question is find the point on the x-axis whose distance from the line are 4 unit. Find भाई x-axis पर आपको एक point भैया find स्क्रीन करना में है, दिख whose distance from the line, भाई वो point बताओ x-axis पर जिसका इस लाइन से जो डिस्टेंस हो 4 यूनिट हो, राइट। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लेट द पॉइंट बी x, 0। जो पॉइंट है हमने उसको एज्यूम कर लिया x, 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है आपकी, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओगे तो ये जो कांस्टेंट है 12 आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। ओके। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए हो गया 4, बी हो गया 3, सी हो गया आपका -12। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डिस्टेंस है वो 4 है, एंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट a² प्लस b²। और ये किसके इक्वल है आपका 4 के। x1 y1 होता है जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ए बी सी होता है जो लाइन होता है, ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, बी होता है वाई का, और सी होता है कांस्टेंट का। तो जिस लाइन से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ये ए बी सी की वैल्यू है, और जो x1 y1 होगा ये आपका ये पॉइंट होगा। दैट इज x1 की जगह क्या होगा x, और y1 की जगह 0 पुट करोगे। तो ए हो गया 4, x1 की जगह जो x1 था आपका, आइडियली यहाँ पर आपको x, या तो फिर देखो जो आपने पॉइंट लिया उसको x1, 0 रखो। अच्छा x1 ही रखा हुआ है, सॉरी मुझे लगा x है। पॉइंट को हमने x1 रखा हुआ है, फिर ठीक है। तो जहाँ x1 आएगा वहाँ पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स आपका x1 ही है। y1 आपका 0 है तो b इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। -12 अपन रूट a²। ए आपका 4 है तो 4² 16, बी आपका 3 है, 3² 9 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 4x1 -12, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 5 4 जा कितना होता है 20। जैसे आप मॉड्यूलस का साइन रिमूव करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है उस मीन जैसे आपका स्क्वायर रूट होता है, जैसे आप लिखते हो a² इज इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो a इज इक्वल टू +-2। ना सिमिलर वे अगर मैं लिखता हूँ मॉड्यूलस a इज इक्वल टू 4 तो a की वैल्यू क्या होगी, +-4। तो ये हो गया मॉड्यूलस 4x-12। तो 4x-12 की वैल्यू क्या होगी, +-20, लाइक दिस। अब आपके पास दो केसेस होंगे, या तो 4x1-12 20 के इक्वल होगा, या 4x1-12 -20 के इक्वल होगा। तो 4x1 इज इक्वल टू 20 प्लस 12 दैट इज 32, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 8। 4x1 इज इक्वल टू -20 प्लस 12, तो 4x1 कितना हो जाएगा, -8, तो x1 की हो जाएगी -2। तो पॉइंट हो गया आपका 8,0 और -2,0, ये आपका आंसर होगा। ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। इसका फर्स्ट और फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस होता क्या है। देखो जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपके सेम होते हैं, कांस्टेंट डिफरेंस होते हैं। तो एक इक्वेशन पे, जिससे ये फर्स्ट इक्वेशन है इसके कांस्टेंट को हमने ले लिया c1, सेकंड इक्वेशन है इसके कांस्टेंट की वैल्यू होगी c2। अब जो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस होता है इसका कंसेप्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ c2 माइनस c1 रूट a² प्लस b²। तो c2 की जगह हो जाएगा 31 माइनस c1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +34 अपॉन रूट a²। ए की वैल्यू 15 है, 15² कितना होगा 225, और b², 8² कितना होगा 64। 31 प्लस 34 कितना होगा 65, और इसका सम करोगे तो 289। अब डिस्टेंस है, मैंने आपको कहा था जो मॉड्यूलस होता है फंक्शन होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती है, बट बिकॉज डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में नेगेटिव साइन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। और यहाँ पे इवन मैग्नीट्यूड जो हमने लगाया है यहाँ पर उसको लगाने का जो मेन पर्पस वो यही है कि डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव भी आएगा तो भी हम इसको पॉजिटिव रखेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, अगेन एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है। ये पैरेलल लाइंस की इक्वेशन से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए और बी तो सेम होगा दोनों इक्वेशन का। C1 हो गया आपका P, C2 हो गया -R। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस C2, सॉरी C2 माइनस C1। तो C2 कितना, -R माइनस C1।
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा 2 एल स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस का साइन कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर प्लस बी। तो जब इसका नेगेटिव साइन है लेकिन मैग्नीट्यूड है, तो मॉडुलस क्या होगा, इस नेगेटिव साइन को भी पॉजिटिव कर देगा। 2, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट 2, और एल स्क्वायर का क्या होगा, एल। तो आप इसको प्रॉपर वे में ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट आर प्लस पी अपॉन अंडर रूट 2 यूनिट्स। इसका लिखने का रीज़न ये है कि हमें नहीं पता कि आर और पी और एल की वैल्यू क्या है। तो अगर ये नेगेटिव में भी जाएगा तो मॉडुलस साइन इसको क्या रखेगा, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल होगा। अब जो इस लाइन के पैरेलल होगा, देखो इसको करने के दो मेथड हैं। अच्छा, फाइंड, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। और वो जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,3। ओके, तो ये क्वेश्चन ऑफ गिवन लाइन है, हमने इसका स्लोप निकाला। क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई -4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एंड वी नो दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो दे हैव इक्वल स्लोप। तो जो स्लोप ऑफ न्यू पैरेलल लाइंस है वो भी क्या होगा, 3/4। जो स्लोप ऑफ न्यू पैरेलल लाइंस है वो भी क्या होगा, 3/4। नाउ इक्वेशन ऑफ न्यू पैरेलल लाइंस। अब आपको पॉइंट गिवन है -2,3। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -2,3 से पास हो रही है और जिसका स्लोप क्या है, 3,4। तो पॉइंट गिवन है आपको, स्लोप गिवन है आपको। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y-y1 अपॉन m-m1, सॉरी, y-y1 अपॉन x-x1 इज इक्वल टू m। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1। y-y1 y-3, x-x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, इक्वल टू स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या है आपकी, 3/4। स्लोप की वैल्यू क्या है आपकी, 3/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4y-12 इक्वल टू 3x+6। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। Next question is question number 8 and the question is find the equation of line perpendicular to the line x minus 7y plus 5 equal to 0। अब वो ये कह रहा है कि आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इट मीन्स अगर मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ जो कि क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1/7। इससे इस लाइन का जो स्लोप है ये हो गया 1/7। और जो आपको लाइन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर, जो लाइन इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आप ले लो m2। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू 7/1। तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, -7। तो स्लोप आ गया। और एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, क्या गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट। तो आप y इज इक्वल टू mx+a का यूज करके भी इसको फाइंड कर सकते हो, राइट। देखो क्या है क्वेश्चन आपका, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक ही वैल्यू गिवन है आपको, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन गिवन है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन आ गया आपका 1/7। तो स्लोप ऑफ न्यू परपेंडिकुलर लाइन आपने m2 ले लिया बिकॉज दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो m1 m2 क्या होगा, -1, तो इसका स्लोप आ जाएगा -7। कितना आ जाएगा, -7। अब x इंटरसेप्ट गिवन है तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू m x माइनस a। y इज इक्वल टू m x माइनस a। आप इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव योर आंसर। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, विद दो लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है। अगर दो लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है तो आपको याद होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस लाइन का स्लोप से m1, इस लाइन का स्लोप से m2, दोनों की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करोगे एंड यू विल हैव योर आंसर। दिस इज द वे हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। यू कैन सी दैट tan अल्फा इज इक्वल टू m2। आपसे क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा गया आपसे, फाइंड एंगल्स। तो एंगल्स का मतलब आपको ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों एंगल निकालना है। इस फॉर्मूले से आपके पास एक्यूट एंगल आ जाएगा, फिर 180 से माइनस करके क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को स्टडी करना। फाइंड एंगल्स, एंगल्स का मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में जो एक्यूट और ऑब्ट्यूज दो एंगल्स बनेंगे आपको दोनों बताने हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, -√3। और जब इसका स्लोप निकालोगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1/√3, तो आपके पास m1 और m2 आ गया। m1 हो गया -√3, m2 हो गया -1/√3। तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m2 की जगह क्या आ जाएगा, -1/√3, m1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +√3 अपॉन 1 प्लस m1, m1 की जगह क्या आ जाएगा, m1 m2 मीन्स आपने वैल्यू पुट कर दी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा आपका, √3, ये हो जाएगा -1, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका, 2/√3, और 1 + 1 हो जाएगा 2/1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3। ये 2/1 है, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। कैन आई से दैट अल्फा इज इक्वल टू π/6। तो ये तो आ गया आपका एक्यूट एंगल। अब आपको ऑब्ट्यूज फाइंड करना है। तो क्या होगा, 180 से माइनस कर दोगे, 180 का मतलब पाई माइनस π/6। योर आंसर विल बी 5π/6। ओके। तो 10.1 में आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास दो स्लोप्स हो, एक m1 और एक m2, तो आप उन अगर आपके पास दो लाइंस के दो स्लोप्स हो, तो आप उन लाइंस के बीच का जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हो। और उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan अल्फा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ये जो एंगल आप फाइंड करते हो अल्फा, ये इन दोनों लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल होता है। और क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी कि आपको एक्यूट तो फाइंड करना ही करना है, ऑब्ट्यूज भी फाइंड करना है। दो लाइंस आपको गिवन है, इन दोनों का आपने स्लोप निकाला। तो m1 हो गया -√3, सेकेंड लाइन का स्लोप हो गया m2 -1/√3। देन एंगल बिटवीन द लाइन, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m2 की जगह आपने रखा -1/√3, और m1 की जगह रखा माइनस माइनस +√3 अपॉन 1 प्लस f1। f1 की जगह क्या आ जाएगा, m1 m2 आगे पीछे जैसे मर्जी रखो आप, -1/√3, और m1 हो गया -√3, a इंटू बी इंटू ए डजेंट मैटर। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आएगा 1/√3। 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो जो एक्यूट एंगल है वो π/6 आ गया। अब ऑब्ट्यूज कैसे निकालोगे, 180, एंगल की टर्म्स में 180 क्या होता है, पाई। तो पाई से माइनस करके ऑब्ट्यूज एंगल होगा 5π/6। दिस इज द फाइनल आंसर। Now the next question is question number 10. Question is the line through the point h, 3 and 4, 1 intersect the line at right angle. क्या कह रहा है आपसे, एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। और किस पॉइंट पर कर रही है, राइट एंगल। इट मीन्स जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट से पास होके बनेगी, जो इक्वेशन होगी इन दोनों पॉइंट से के थ्रू जो हम फाइंड करेंगे, वो इक्वेशन और ये इक्वेशन दो लाइंस की इक्वेशंस होंगी, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो m1, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा m2। उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। वाई, बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ ए बी, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, स्लोप ऑफ ए बी। फिर दो पॉइंट्स अगर गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप आ गया। जो गिवन लाइन है उसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब ये जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल्स पे, तो इनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा कि m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होगा। m1 की वैल्यू क्या है आपकी, -2/4 माइनस h, m2 की वैल्यू है 7/9 इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, मीन्स लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। देखो बहुत सिंपल है, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी उसका स्लोप वही होगा जो इस लाइन का होगा, बिकॉज टू पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप। तो स्लोप ऑफ दैट लाइन क्या होगा,
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस ए बाई बी। अब आपको स्लोप मिल गया और आपको पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट के फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, और वो इक्वेशन जो है आपकी वो ये इस तरह से आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ न्यू पैरेलल लाइन। भाई आपको जो इक्वेशन गिवन है, भाई अगर जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी उसका एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो सेम होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई। कॉन्स्टेंट डिफरेंट होगा, तो अगर ये सी है तो उसको सी वन ले लेते हैं। तो ये हमारी होगी न्यू पैरेलल लाइन की इक्वेशन। दो लाइन जब पैरेलल होती है, टू लाइंस आर पैरेलल, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई वुड बी सेम, तो ए एक्स प्लस बी वाई। कॉन्स्टेंट डिफरेंट होते हैं, आपने भी क्वेश्चन किए थे सी वन और सी टू, तो अगर इसका कॉन्स्टेंट सी है तो न्यू पैरेलल लाइन की इक्वेशन में मैंने सी वन ले लिया, कॉन्स्टेंट को डिफरेंट कर दिया। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ न्यू पैरेलल लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। अब ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है? एक्स वन वाई वन। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एक्स वन, और वाई की जगह क्या हो जाएगा? वाई वन। राइट, यहाँ से सी वन की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन आ गई। तो इक्वेशन ऑफ न्यू पैरेलल लाइंस कहती है ए एक्स प्लस बी वाई, आपने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई। सी वन की वैल्यू क्या है आपकी? माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन, तो सी वन की जगह आपने रखा माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन इक्वल टू जीरो। लाइक टर्म्स ए कॉमन लोगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो। एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव कि वो जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसकी ये इक्वेशन होगी। ओके, देखो आपकी जो न्यू पैरेलल की इक्वेशन आपने सपोज की थी वो थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। उसको आप कैसे लिख सकते हो? ए एक्स प्लस बी वाई, सी वन की जगह पुट कर दोगे माइनस माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो जाएगा आपका? ए एक्स, लाइट टर्म्स को एक साथ कर दो, ए के साथ ए प्लस माइनस माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई प्लस माइनस माइनस बी वाई वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका? ए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? बी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट। दो लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और वो जो इंटरसेक्ट कर रही है वो किस एंगल पर कर रही है? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक लाइन का स्लोप 2 है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, तो आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले तो देखो ये है से टू लाइंस भी ए बी एंड सी डी, बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू 2, 3, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो इंटरसेक्ट हो रही है वो किस एंगल पर हो रही है? 60 डिग्री पर। राइट, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी वन लाइन का स्लोप आपको गिवन है 2, और सेकंड लाइन यानी कि आपको सी डी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो जिस लाइन का स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, तो ए बी का जो स्लोप है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जिस लाइन का स्लोप गिवन है वो ए बी है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 2। तो अनदर लाइन होगी सी डी, तो स्लोप ऑफ सी डी हमें नहीं पता, हमने इसको ले लिया M2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन लाइंस के बीच का एंगल आपको गिवन है, एंड वी नो दैट अगर टू लाइंस के स्लोप हमें पता हो तो एंगल बिटवीन द जो लाइंस होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं? tan अल्फा, और अल्फा यहाँ पर क्या है? 60 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? √3। M2 माइनस M1, M1 कितना है आपका? 2, तो M1 की जगह आ जाएगा 2। 1 प्लस अगेन इन प्लेस ऑफ M1 वी विल पुट 2। वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 M2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 M2। जैसे ये मॉड्यूलर साइन आपका आप इसको रिमूव करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू पे प्लस माइनस आ जाएगा।
तो आपके पास दो केसेस है, एक टेकिंग पॉजिटिव साइन, दूसरा का केस होगा टेकिंग नेगेटिव साइन। तो जब हम पॉजिटिव साइन को लेंगे तो √3 किसके इक्वल हो जाएगा, m2 माइनस टू अपॉन 1 + 2 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 इंटू वन क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2 √3 m2 इक्वल टू m2 माइनस टू। What we will have now, 2 √3 m2 minus m2 is equal to -2 and minus √3। m2 कॉमन आ जाएगा, तो we are left with within bracket 2 √3 minus 1 is equal to -2 minus √3। we will have the value of m2। तो आपको CD का पासिंग पॉइंट गिवन है 2,3 और CD का आपने स्लोप ही फाइंड कर लिया है। तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m2, ये वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y माइनस 3 इंटू 2 √3 माइनस 1 इक्वल टू -2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे, y इन y इंटू 2 √3 माइनस 1 -3 इंटू 2 √3 -6 √3 माइनस माइनस +3 इक्वल टू x इंटू माइनस एक्स। देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, इस ब्रैकेट से अगर हम माइनस कॉमन लेते हो तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 2 + √3 इंटू एक्स। और ये जो माइनस है इस माइनस के साथ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस -√3 इंटू -2 क्या हो जाएगा +2 √3। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, प्लस वाई कांस्टेंट वैल्यू सारी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए 0। तो पहले कैसे लिखोगे, पहले एक्स आएगा फिर वाई फिर सारे कांस्टेंट, -6 √3 प्लस 3 ये हो जाएगा -4 -2 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नाउ वी विल टेक द नेगेटिव साइन। अब √3 की जगह आपने क्या लिया -√3, तो बाकी क्वेश्चन वो सेम ही होगा, बस √3 की जगह -√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे m2 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन ऑफ लाइन CD क्या होगा, पासिंग पॉइंट तो 2,3 है, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी और लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी, यानी कि सिमिलर बस सेम उसी तरह से करना जैसे आपने फर्स्ट केस में किया व्हाइल बी टेकिंग पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। पहले तो भाई राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन है, मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ की जो कि राइट बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो लाइन है एक तो वो राइट एंगल बनाएगी, राइट का मतलब राइट एंगल, बाइसेक्टर का मतलब ये राइट बाइसेक्टर है, ये जो रेड लाइन राइट बाइसेक्टर है। क्यों है, क्योंकि एक तो 90 डिग्री एंगल बना रही है इस लाइन के साथ और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लाइन गिवन इक्वेशन है, दो पॉइंट्स गिवन है। कहता है राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि से लेट CD बी द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये जो CD है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा और इसको इक्वली डिवाइड करेगा। इक्वली डिवाइड करने का मतलब ये जो P है से ये जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है वो P पॉइंट पे कर रहा है, तो P इस लाइन का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो कैसे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये जो राइट बाइसेक्टर है, अब देखो खुद ही आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, राइट बाइसेक्टर किस पॉइंट से पास हो रहा है 1,3 और राइट बाइसेक्टर इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो आप इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो, तो इसका जो स्लोप आ गया वो m1 हो गया और CD का स्लोप हो गया m2। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो आप m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन भी आ जाएगी। तो देखो कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ AB y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये आ गया 1/2।
अब लेट स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m2. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1. m1 जो है आपका वो कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू m2 कितना हो गया -1. वट विल बी द वैल्यू ऑफ m2, दैट इज -2. तो ये जो राइट बाइसेक्टर है इसका स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी आ गया, तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन, स्लोप की वैल्यू आई है -2 और पॉइंट आया आपका 1,3, तो y माइनस वाई वन, तो वाई वन की जगह क्या आ जाएगा 3 अपॉन x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप -2. तो y माइनस थ्री इक्वल टू क्या होगा -2x, माइनस माइनस क्या होगा +2. जब इसको आप मूव करोगे बट वी विल हैव 2x प्लस वाई और -3 -2 -5 इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट. भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन दिस. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि से ये जो लाइन है वो ये है, इसकी क्वेश्चन क्या है 3x -4y -16 इक्वल टू 0. आपने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो किस पॉइंट से आ रहा है -1,3 से. तो जो इसका ये फुट है ये वाला पॉइंट से ये हो गया ए, तो ये हो गया बी. तो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, से x1 y, ये आपसे पूछेगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. यानी कि बेसिकली आपको इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो इस तरह से डायग्राम हो गया. जो इसका फुट है परपेंडिकुलर का से वो हो गया बी पी कॉमा क्यू. यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना ऐसे, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी बी पी कॉमा क्यू. अब स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा इक्वल टू m1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. स्लोप ऑफ सी डी भी फाइंड कर सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. माइनस कोफिशिएंट ऑफ y क्या, x क्या हो जाएगा -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर -4 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4. राइट, नाउ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो m1 m2 कितना हो जाएगा -1. तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, m1 की वैल्यू कितनी है q -3 अपॉन p प्लस 1, m2 की वैल्यू कितनी है 3/4. ये हो जाएगा 3q -3 3 जा 9, 4p प्लस 4 इक्वल टू -1. तो 3q -9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4p प्लस -4. अब इसको सॉल्व करोगे ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. ये आपकी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन. अब b जो है आपका, ये जो b पॉइंट है तो सी डी के ऊपर लाई कर रहा है ना, ये बी पॉइंट है वो इसी लाइन के ऊपर है ना, तो ये जो पॉइंट है वो भी इस लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ऊपर लाई करता है तो वो जो पॉइंट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा p और y की जगह q. एज b लाइज ऑन लाइन सी डी, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा p और y की जगह q. सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर दो. ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी और ये सेकेंड है. एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो. पी के कोफिशिएंट अगर सेम करना है तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 4 से, तो 4 3 जा 12p, 3 3 जा 9q -15 इक्वल टू 0. 4 3 जा 12p -16q -64 इक्वल टू 0. 12p कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल हैव 25q प्लस 49 इक्वल टू 0. तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी -49/25. जो भी वैल्यू आएगी इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो करना है आपको. फर्स्ट इक्वेशन थी 4p प्लस 3q -5, तो q की जगह इसको पुट कर दोगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पुट अ परपेंडिकुलर. जैसे आप इसको पुट करोगे तो 4p ये हो जाएगा -147/25 -5 इक्वल टू 0. तो 4p विल बी इक्वल टू -147/25 प्लस 5/1.
यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 147, 25, 5 जब 125, 4p इक्वल टू 272/25, 4 से कैंसिल हो जाएगा 68 आ जाएगा, तो p आपका आ जाएगा 68/25। जो आपका कोऑर्डिनेट था p 68/25 क्यू -49/25। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।